हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 3 का हमारा पर्यावरण पाठ कौन से शरीर या पेज नंबर है 13 का पाठ पढ़ा कर इसका क्वेश्चन से कराने जा रहा हूँ। ठीक है। मेरियम एक गुलाब फूल लाई है। डाल के सिर पर एक एक फूल कई पत्ते हैं। डाल के फूल पर एक फूल और कई पत्ते हैं। उनमें छोटे छोटे दो कांटे भी होते हैं। जियाना ने फूल लेने के लिए हाथ बढ़ाया। पकड़ते उसके हाथ उसके मुंह से यह निकलती निकलती और डाल को उसने छोड़ दिया। ठीक है। मुंह से उसके मुंह से निकली और डाल को छोड़ दिया। दिलीप और हेमू देख रहे थे। दिलीप ने आगे बढ़कर कहा, कांटा चुभा या नाक में कोई कीड़ा चला गया। जियाना ने अपनी उंगली देखी, खून निकल रहा है या नहीं। हेमू ने कहा, कांटा ही चुभा है। कांटा चुभते ही उसने छोड़ दिया, इसलिए खून नहीं निकला। जियाना की आंखें भर आई और खून तो नहीं निकला मगर चुभा था। मरियाना ने फूल को जियाना की नाक के करीब लाया। जियाना ने 2 बार सांस ली और सांस लेते ही खींची खींची कितनी कितनी अच्छी सुगंध है। हंसते हुए बोली, जैसे कांटे की चुभन वैसे ही अच्छी सुगंध है। मैडम कुछ दूर से यह सब देख रही थी। पास आकर उन्होंने जियाना की उंगली को देखी और फिर हंसते हुए बोली, जियाना तुमने दर्द को चमड़े पर महसूस किया और सुगंध को नाक से, तो अब नाक और चमड़े का एक साथ समझ आई। जियाना ने दर्द भरी मुस्कान से कहा, हाँ मैडम। रिक्ता बोली, मैडम कांटा तो चुभा उसकी उंगली में, मगर आंखों में पानी क्यों आया? तुम्हारे किसी दोस्त को चोट लग जाए तो तुम दूसरों को कष्ट नहीं होता। उसकी एक इंद्रिया को दर्द नहीं, चोट लगी, दूसरी इंद्रियों को उससे तकलीफ पहुंची। त्वचा या चमड़ा भी एक इंद्रिया है। दिलीप ने कहा, मैडम किसी के डांटने पर भी तो आंख में पानी आ जाती है, आ जाता है। उस समय इंद्रियों को चोट तो नहीं लगती, तब इंद्रियों को नहीं, मन को कष्ट होता है। तितली ने कहा, डर लगने से भी रोना आता है। हाँ, अपने आप के वातावरण से इंद्रिय प्रभावित होती है। अचानक आई तेज रोशनी से आंखें बंद हो जाती है और तेज गर्मी से शरीर से लगातार पसीना बहता रहता है। ठंड से चमड़ा फटने लगता है। बस से आंख बंद हो जाता है। बहुत तीखा हो तो जीभ जलने लगती है और नाक में कुछ घुस जाए तो नाक सुरसुराने लगती है। असल में इंद्रियां बहुत सहज होती है। ठीक है। अब देखो इसी में से कुछ प्रश्न उत्तर मैंने कराया, आप लोग से ध्यान से देखो। ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया, सही और गलत को वाक्य में दिए चिन्हित करें। जो मैंने ये पाठ पढ़ा है इसी से मैंने सही गलत प्रश्न लिखा के आप लोग को यह कराने जा रहा हूँ। गुलाब की डाल पर केवल पत्तियाँ थी, गलत, कांटे भी थे। जिया के हाथ में कांटा चुभा लेकिन खून नहीं निकला, सही। चोट लगने पर केवल वही अंग प्रभावित होती है, दूसरा कोई अंग प्रभावित नहीं होता, गलत। नाक और चमड़े का आपस में कोई संबंध नहीं होता है, गलत। जब अचानक तेज रोशनी आती है तो आंख बंद हो जाती है, सही। बहुत तीखा खाने पर केवल जीभ में जलन होती है और नाक पर कोई असर नहीं होता, गलत। डर लगने पर भी आंखों में पानी आ सकता है, सही। शरीर में इंद्रियां आपस के वातावरण से प्रभावित होती है, सही। 9 नंबर, अगर किसी दोस्त को चोट लग जाए तो दूसरों दोस्त को भी कभी नहीं रोता, गलत। जिया ने अपनी उंगली पर चोट लगने के बाद ध्यान नहीं दिया, गलत। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर है। ठीक है।
उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। ठीक, अब देखो, मेरिया ने गुलाब की डाली से फूल क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि डाली में कांटे थे और कांटा चुभने से दर्द होता है। दोनों पर जब जियाना को कांटा चुभा तो उसने खून क्यों नहीं निकला? क्योंकि कांटा चुभा थोड़ा था, नहीं, क्योंकि कांटा बहुत छोटा था और जियाना ने उसे तुरंत निकाल दिया। जियाना को कांटा चुभने पर दर्द क्यों हुआ? क्योंकि हमारे शरीर में इंद्रियां होती हैं जो दर्द को महसूस करती है। 4 नंबर, जब कोई रोता है तब आंख में पानी क्यों आता है? क्योंकि आंखें और मन आपस में जुड़े रहते हैं, इसलिए जब मन को दुख होता है तो आंख में पानी आ जाता है। 5 नंबर, हमारी नाक और आंख कैसे आपस में जुड़े होती है? जब हम कुछ तेज सूंघते हैं, जब हम कुछ तेज गंध सूंघते हैं तो हमें स्वाद भी महसूस होता है। इसका मतलब है कि हमारी नाक और आंखें एक साथ काम करती है। अब देखो, आपके आसपास के पर्यावरण से प्रभावित मन कैसे प्रभावित होते हैं, ऐसे नीचे लिखो। ठीक है, ये किताब का ही है। रुक जाओ, एक मिनट, कहाँ ये दिखाया गया है ना, वो हटा दिए पेज, उस किताब का ही है, उसमें ही खाली जगह भरना। ये किताब का है, ये 14 पार्ट में आप लोग इसको भर लगे। 15 पेज ये है, 15 पेज यही है, ये 13 पेज में है, सॉरी 14 पेज में। ये जो है ना 14 पेज में किताब में भर लोगे, किताब का ही है, इसे भर लोगे। चारों तरफ का प्रभाव, इंद्रिय, मन की अनुभूति। ठीक, किसी को फटकार कर आंखों में आंसू आना, रोने का मन करना, मन में दुख होना, गुस्सा आना, वज्रपात, कानों में तेज आवाज़ सुनाई देना, डर लगना, शरीर कँपना, हृदय गति तेज होना, कहाँ गया, आग लगना, गर्मी का महसूस होना, त्वचा जलना, आंखों में जलन होना, भय महसूस होना, सूरज की गर्मी, शरीर में पसीना आना, त्वचा जलना महसूस करना, सिर दर्द होना, थकान महसूस होना। ये पेज 14 का है। आप लोग हमारा पर्यावरण पेज 14 में देखोगे। ठीक है, अब देखो पेज 15 शरीर। ठीक है, यहाँ देखो आप ध्यान से। ठीक, अब देखो, मोहल्ले में एक बड़ा तालाब है। अपने अपने घरों से चलकर लड़कियों का एक समूह वहाँ इकट्ठा हुआ। दीपक, अरुणा, नीलिमा, जॉन, सोनाई, टिकाई, डमरू, हसन, बिल्टू, ये क्या दिखा, किसी का नाम है, और भी अनेक। कई बार पानी में तैरने से डर रहा था। किसी ने अभी तक अच्छा तैरना नहीं सीखा। कोई बहुत अच्छा तैरता है और विद्यालय की तैराकी प्रतियोगिता में पुरस्कार भी जीत चुका है। टिकाई ने पानी में उतरने से पहले व्यायाम करना शुरू कर दिया। जॉन ने कहा, तुम हर रोज व्यायाम करने के बाद पानी में उतरते हो, तो बताओ तो क्यों? टिकाई ने कहा, पहले व्यायाम कर लेना अच्छा है। क्या अच्छी तरह तैरा जा सकता है? हाथ और पैर को पहले खींचना पड़ता है और तेजी से सांस लेना और छोड़ना पड़ता है। इसके बाद तैरो तो अच्छा होता है। इधर कई लोग तालाब में उतर चुके हैं, तैरना शुरू किया। एक बार दाहिने हाथ उठाया, दूसरी बार बाएं हाथ। विद्यालय शुरू होने में अभी भी 1.5 घंटे की देर थी। विद्यालय की प्रधान शिक्षिका तालाब के किनारे से जा रही थी। सबको देखते देखते गई, मगर उनको किसी ने नहीं देखा। दोपहर के भोजन के बाद प्रधान शिक्षिका की कक्षा थी। शिक्षिका ने कक्षा में आते ही पूछा, कौन कौन तैरना जानते हो, हाथ उठाओ। बहुतों ने हाथ उठाया। प्रधान शिक्षिका ने देखा कि 3 बच्चों ने हाथ नहीं उठाया।
मोमिता, सैफुल और एलिस ने। दीपक, सोनाई और अगल बगल बैठे हुए थे। मैडम ने उनकी ओर देखते हुए कहा, तुम लोग मोमिता, सैफुल, एलिस को तैरना सिखा दोगे? अब देखो, ये जो पढ़े इसी में से कुछ क्वेश्चन उत्तर है, आप खोज के यहाँ लिखे हैं, आप लोग से देखो। प्रश्न, तैराकी करने से पहले टिकाई ने क्या किया और क्यों? टिकाई ने तैराकी करने से पहले व्यायाम किया क्योंकि उसने कहा कि पहले व्यायाम करना अच्छा होता है। दोनों, पानी में तेजी से तैरने के लिए कौन कौन से कार्य करने पड़ते हैं? उत्तर, पानी में तेजी से तैरने के लिए हाथ पैर को पहले खींचना पड़ता है, तेजी से सांस लेनी और छोड़नी पड़ती है, फिर आसानी से पानी में तैरा जा सकता है। प्रश्न, विद्यालय की प्रधान शिक्षिका तालाब के किनारे से क्यों खड़ी थी? प्रधान शिक्षिका तालाब के किनारे से सब कुछ देख रही थी, लेकिन बच्चों ने उन्हें नहीं देखा। प्रधान शिक्षक ने कक्षा में कौन सा प्रश्न पूछा? शिक्षिका ने पूछा, कौन कौन तैरने जानते हो? प्रश्न 5। अब देखो, 5वें प्रश्न में क्वेश्चन है, शिक्षिका ने किन बच्चों को तैरना सिखाने के लिए कहा? उत्तर, शिक्षिका ने मोमिता, शफीकुल और एलिस को तैरना सिखाने के लिए कहा। 6वां प्रश्न है, चलने, दौड़ने और खेलने में उपयोग होने वाले अंग कौन कौन से हैं? तो उत्तर हो गया चलने, ठीक है, चलने दौड़ने और खेलने में मुख्य रूप से पैर, हाथ और मांसपेशियां सांस लेने की प्रणाली का उपयोग होता है। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों